हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आते हैं और आज का भी करंट अफेयर आ गया, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आज डेट है 3 अक्टूबर 2020 और आज का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती भी मनाया जाता है। और गांधी जी का जो जयंती 2 अक्टूबर होगा, इसी को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी, जिसे हम राष्ट्रपिता बापू के नाम से भी जाना जाता है, स्वतंत्रता के आंदोलन में इन्होंने काफ़ी बड़ा अपना रोल निभाया हुआ था। इसी कारण हम स्वतंत्रता को प्राप्त किए। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में इनका जन्म हुआ था। इस वर्ष यानी 2020 में इनकी 191वीं जयंती थी। पूरे विश्व में महात्मा गांधी को अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में इन्हें जाना जाता था कि यह अहिंसा आंदोलन करते थे, अहिंसात्मक रूप से आंदोलन को करते थे। इसीलिए इन्हें सम्मान देने के लिए इनके जन्मदिन को विश्व या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 15 जून 2007 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने के रूप में इसकी स्वीकृति दी। यानी 15 जून 2007 से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? किस देश ने घोषणा की है? तो यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई खनन रोबोट अंतरिक्ष में जा रहा है और इसकी घोषणा की है चाइना के द्वारा गया। यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यह रोबोट जो है, बोला जा रहा है कि यह रोबोट नवंबर के माह तक चला जाएगा, जिसे चाइना के जो कैपिटल बीजिंग की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है ओरिजिन स्पेस, उसने इसलिए भेजने के लिए तैयारी की है कि वो नवंबर तक इसे भेज सके। इस जो रोबोट जा रहा है, इस रोबोट का नाम एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट इसका नाम दिया गया और यह रोबोट जो है वहाँ पर जाकर मूल्यवान जो संसाधन होगा उसकी पहचान करेगा, उसके निकालने की क्षमता का आकलन करेगा। इसे नियो 1 अंतरिक्ष यान से चीनी लॉन्ग मार्च रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किए, मतलब भेजे जाने की संभावना है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3, नीति आयोग और किस राष्ट्र के दूतावास ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर की है? फिर से आप समझेंगे इस पर किसने, भारत की तरफ से नीति आयोग ने इस पर हस्ताक्षर किया है और किस देश के दूतावास ने इस पर हस्ताक्षर किया? किस पर? तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया गया है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एम्बेसी ऑफ नीदरलैंड, यानी नीदरलैंड के दूतावास और नीति आयोग ने इस पर हस्ताक्षर किया हुआ। क्यों हस्ताक्षर किया गया? ताकि क्लीनर और अधिक ऊर्जा को संयोजित करने वाले डीकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांसमिशन एजेंडा को समर्थन करने के लिए इस पे दोनों देश के ने इस पर हस्ताक्षर किया हुआ है। दोनों जो संगठन है, नीति आयोग और दूतावास जो कि नीदरलैंड के, तो दोनों संगठन एक दूसरे के जो विशेषता है यानी जो गुण है उसको एक दूसरे को ये लोग समझेंगे। इससे दोनों देशों में न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को तैयार करने में मदद मिलेगी। अब नीति आयोग, तो नीति आयोग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो नीति आयोग का क्या फुल फॉर्म होता है, इसी से क्वेश्चन बन जाता है। तो नीति आयोग NITI, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था और इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। सबसे महत्वपूर्ण होता है इसके CEO से क्वेश्चन, तो अभी इसके CEO हैं अमिताभ कांत। अब डेनमार्क की भी बात आई, तो डेनमार्क की राजधानी है एम्स्टर्डम। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मार्क रूटे और डेनमार्क की मुद्रा यानी यहाँ की करेंसी है यूरो। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विजयी वर्धन को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? विजयी वर्धन मुख्य सचिव बनेंगे, किस राज्य के मुख्य सचिव बनेंगे? आपको उस राज्य का नाम बताना है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विजयी वर्धन हरियाणा के मुख्य सचिव बनेंगे। विजयी वर्धन 1985
बैच के एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। यह केशव आनंद अरोड़ा का स्थान लेंगे। अब तक केशव आनंद अरोड़ा हरियाणा के मुख्य सचिव थे, अब ये 30 सितंबर को रिटायर कर गए, तो इनके जगह पर विजयी वर्धन को बनाया गया। विजयी वर्धन 34वें मुख्य सचिव बनेंगे हरियाणा के। अब हरियाणा के हुए तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे शॉर्ट फॉर्म में आप SAI भी लिख सकते हैं। इसका नया लोगो को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी किरण रिजिजू जी। किरण रिजिजू एक केंद्रीय मंत्री हैं, इनके पास खेल और युवा मामलों के मंत्रालय इनके पास है, और इन्होंने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस लोगो को लॉन्च किया हुआ। इस लोगो में भारत का जो तिरंगा है, तिरंगा, और इसमें नीला चक्र को भी इस लोगो में रखा गया है। अब SAI यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या स्थापना जो था 1984 में इसका स्थापना हुआ था, और इसके महानिदेशक संदीप प्रधान है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, लूज सिगरेट और बीड़ी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? फिर से हम सब समझें, लूज सिगरेट का मतलब खुला सिगरेट, जैसे आप देखते होंगे बहुत लोग दुकान में जाता है 1 सिगरेट 2 सिगरेट करते हैं, यानी बिना पैक्ड का जो सिगरेट होता है या बीड़ी होता है, तो इसे बिक्री करने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया। या किस राज्य ने ऐसा कार्य किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कार्य किया है। महाराष्ट्र में अब खुला यानी लूज बीड़ी और सिगरेट नहीं बिक्री हुआ। तो ऐसा करने का क्या लक्ष्य? तो महाराष्ट्र राज्य की जो स्वास्थ्य विभाग ने उसने बोला कि अगर कोई व्यक्ति लूज बीड़ी को या सिगरेट को खरीदता है तो बीड़ी या सिगरेट के जो पैकेट रहते हैं उस पर जो स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी दी जाती है, जिसमें आप देखते होंगे कि जो सिगरेट का पैकेट रहता है बीड़ी पर, तो उसमें स्वास्थ्य संबंधी एक चेतावनी दी जाती है। इसमें बोला जाता है तंबाकू से कैंसर होता है या अन्य भी बीमारियां हो सकती हैं, तो वो चेतावनी कोई नहीं पढ़ पाएगा। अगर कोई मतलब सिंगल पीस खरीद रहा है, लूज सिगरेट खरीद रहा है, तो वो उसको नहीं पढ़ पाएगा। तो इसके लिए जो लूज सिगरेट है, बीड़ी है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको पता होगा कि जो भी तंबाकू पदार्थ होते हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स भी रहता है, तो एक लक्ष्य ये भी है कि टैक्स लगता है, तो अगर कोई सिंगल पीस खरीदता है तो उसको उसका अंतर नहीं समझ में आ रहा है। अगर सिंगल पीस खरीदा तो उसको 50 पैसा का डिफरेंस हो रहा है, तो उसको नहीं समझ में आता। अगर वो पैक्ड खरीदेगा तो उसको दिखेगा कि कितना ज़्यादा हो, तो हो सकता है कि उसमें उसका सिगरेट का या बीड़ी का जो यूज है कम हो जाए। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है और ऐसा बोला भी गया है कि इसका दाम बढ़ने से लोग जो यूज कर रहे हैं उनमें कमी आएगी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सितंबर 2020 में कितने बैंकों को RBI अधिनियम 1934 की दूसरी सूची से बाहर कर दिया गया है? कितने बैंकों को बाहर कर दिया गया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 6 बैंकों को बाहर किया गया। किस चीज़ से बाहर किया गया? तो RBI एक्ट 1934। आपको पता होगा कि आरबीआई की स्थापना 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। तो आरबीआई एक्ट के तहत दूसरी अनुसूची में जो बैंक थे उसमें से 6 बैंक को बाहर कर दिया गया। अब आप पूछेंगे क्यों बाहर कर दिया गया है? क्योंकि यह बैंक जो है दूसरे बैंकों के साथ मर्ज हो गया, तो मर्ज होने के बाद इन्हें बाहर कर दिया गया। अब मेन जरूरी है कि यह 6 बैंक है कौन कौन, तो मैं उनका नाम बताता हूँ, आप लिख लेंगे। ये बैंक है सिंडिकेट बैंक, OBC यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, UBI यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक। यह सभी बैंकों को 6 बैंक है, इनको बाहर कर दिया गया क्योंकि इनका विलय हो गया था। अब किसका विलय किसके साथ हो गया मैं इसके ही बता देता हूँ, आप लिख लेंगे। OBC यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और UBI यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसका मर्जर हो गया है, यानी ये विलय हो गया PNB के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ इसका विलय हो गया है। फिर दूसरा है आंध्रा बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया और कॉरपोरेशन बैंक हो गया। ये तीनों का विलय हो गया है केनरा बैंक में। और इलाहाबाद बैंक, तो इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया यूनियन बैंक में। तब इन्हें RBI के लिस्ट से बाहर कर दिया गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्वच्छता के 6 बेमिसाल
किस योजना के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक टैगलाइन को दिया गया है? टैगलाइन का नाम क्या है? स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लीन इंडिया मिशन अर्बन के 6 साल पूरा होने के बाद इस टैगलाइन को दिया गया है। स्वच्छ भारत यानी क्लीन इंडिया, जितना स्वच्छता होगा स्वच्छता से अच्छा होगा। अब मोदी ने एक नया नारा भी दिया है, गंदगी भारत छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 9, IIFL धन हुरून इंडिया की अमीर सूची 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन है? और आपका सही जवाब होगा जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। जब भी भारत की बात आए तो आंख मूंद के मुकेश अंबानी शीर्ष स्थान पर रहते हैं। भारत का ये अब एशिया के भी प्रथम स्थान पे चले गए और एशिया के साथ साथ ये दुनिया में भी इनका स्थान चौथा प्राप्त हो गया, यानी काफ़ी इनके संपत्ति में वृद्धि हुई है। जिस तरह लॉकडाउन था, लॉकडाउन में सबकी संपत्ति कमी हो गई, लेकिन जिस तरह जेफ बेजोस की भी संपत्ति में काफ़ी वृद्धि हुई, उसी तरह मुकेश अंबानी उनके व्यापार में भी काफ़ी वृद्धि हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि पिछला 1 साल में इनके व्यापार में यानी इनकी संपत्ति में 73% की वृद्धि हुई है। और यह जो लिस्ट तैयार किया गया है धन हरून इंडिया की अमीर सूची, इसमें 1000 करोड़ का जिसके पास संपत्ति है वैसे लोगों को इसमें शामिल किया गया और इसके तहत भारत के 828 लोगों को इसमें शामिल किया गया जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ से अधिक की है। और इसका प्रथम स्थान मुकेश अंबानी को मिला हुआ। तो मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी है? 6.5 लाख करोड़ मुकेश अंबानी की संपत्ति है। इसके कारण ये प्रथम स्थान पर प्राप्त हुए हैं। और इस संपत्ति में इसमें दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर हिंदुजा ब्रदर जो लंदन में सेटल हो गए हैं। इनकी संपत्ति थी 1.43 लाख करोड़। तीसरे स्थान पे हैं शिव नडार एचसीएल के संस्थापक हैं। इनकी संपत्ति है 1.41 लाख करोड़। चौथे स्थान पर गौतम अदानी और पांचवें स्थान पर अजीम प्रेमजी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन ASIIM किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी थावर चंद्र गहलोत के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। थावर चंद्र गहलोत ने इसे लॉन्च किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्चिंग किया गया है। और इसे लॉन्च करने का मतलब क्या है? तो इसे लॉन्च करने का मकसद है कि जो अनुसूचित जाति यानी SC शेड्यूल कास्ट हैं, इनके लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत इसका लॉन्चिंग किया गया ताकि अगले 4 वर्षों में शेड्यूल कास्टों के लिए 1000 से अधिक स्टार्टअप का समर्थन दिया जा सके। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। अगर आपको कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव देंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर निश्चित तौर पर कर देंगे। शेयर करने से जो देखेगा उससे फ़ायदा होगा। अभी एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं तो करेंट अफेयर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। करेंट अफेयर देखना न भूलेंगे क्योंकि यह सभी सेगमेंट जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर अगर किसी एग्जाम में आ रहा है तो वो करेंट अफेयर से आ रहा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसका PDF लेना होगा तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।